सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने थे? शील वर्धन। नेवल चीफ ऑफ इंडिया कौन है? ये भी नए बने, आर हरि कुमार इनका नाम है। वैसे नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। फिर बताइए उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह है। अभी कोइन स्विच कुबेर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब बताओ सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम नाम की बुक को लिखा सलमान खुर्शीद ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? 10वें स्थान पे। याद रखना इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है क्लाइमेट चेंज के मामले में। चौथे स्थान पे फिर डेनमार्क आता है और 5वें पे स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? यूएसए बना। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भारत में। और गुरुग्राम से आपको याद आएगा भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी स्थापित किया गया है यहीं पे। और बताओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने वाला पहला देश कौन सा बना था? डेनमार्क। जनजातीय गौरव दिवस ये हम लोग मना रहे हैं 15 नवंबर को, क्योंकि इस दिन श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदाय के द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। बताओ भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगदान चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ये नवंबर में हुई थी भुवनेश्वर में। और याद रखना भारत जो है ये अगले साल यानी कि जून के महीने में 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को। 12 नवंबर को वैसे लोक सेवा प्रसारण दिवस भी होता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। इसकी थीम थी वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेज। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या है? एडेप्टिंग टू चेंज। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या रही? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रही? महासागर हमारी जलवायु और मौसम, यानी कि द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। बताओ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। थीम क्या रही? वैल्यूइंग वाटर। विश्व कविता दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड पोएट्री डे
21 मार्च को, और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है 21 मार्च को ही। क्या थीम थी? वी डिसाइड। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को ही मनाया जाता है, और इसकी क्या थीम थी? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर बताइए किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा CO2 कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया? तो आंसर होगा आइसलैंड ने। आइसलैंड की कैपिटल रिक्याविक है, आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है, प्रधानमंत्री है कैटरीन, और इस प्लांट का नाम क्या है? आर्का प्लांट। बताओ सैन्य विमान बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा टाटा कंपनी। गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी को किसने लिखा? ये बुक है, इसको लिखा है किसने? उत्पल बनर्जी ने। इसको भी रिलीज किया था हमारे संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। किसने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने, पर्यावरण मंत्री हैं ये। प्राण PRANA, इसका फुल फॉर्म भी होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इस पोर्टल का जो इस्तेमाल है, इसका यूज जो है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। अडोब इंडिया ने किसे अपना उपाध्यक्ष बनाया? प्रतिभा महापात्रा को। अडोब एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। इसके CEO शांतनु नारायण हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य, और नए बन गए थे कौन? गुरमीत सिंह। BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह को। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2021 ओवरऑल टॉप 10 में टॉप पे रहा कौन सा इंस्टीट्यूट? IIT मद्रास। और NIRF रैंकिंग को जारी किया था हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात ने। फिर बताइए तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बन गए? तो आंसर होगा RN रवि, जो कि पहले नागालैंड के थे। और जो तमिलनाडु के थे बनवारी लाल पुरोहित, वो पंजाब चले गए। और नागालैंड के अभी गवर्नर का पद कौन संभाल रहे हैं? जो कि असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। बाकी मैं आपको बता चुका हूं उत्तराखंड के नए बन गए कौन? गुरमीत सिंह। पहले बेबी रानी मौर्य थी, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO कौन बन गए? फिर से नियुक्त किया गया V वेदनाथन इनका नाम है। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां पे किया गया? राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925A पर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर होगा बॉब वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है, उसके अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। संजीव चड्डा यहाँ के MD CEO है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना नया आर्थिक सलाहकार बनाया? तो आंसर होगा रजनीश कुमार को, SBI के पूर्व चेयरमैन है ये। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा नोएडा में, इसके नए CMD बन गए निर्लेप सिंह रॉय। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि इसने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब ये बीजिंग ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ने, जो कहां पर है? तिरुचिरापल्ली में है। किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए $300 मिलियन को मंजूरी दी? एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सु कुआसाकावा, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, जिन्होंने अभी एक बुक लिखी थी, याद है क्या आपको? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। याद रखना ये। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा एन सेयोंग। ये साउथ कोरिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं। हमारी जो PV सिंधु हैं उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी कौन? श्रुति सितारा, ये केरल से हैं। किसने सऊदी अरब
ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। वेतन दर सूचकांक वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला का आधार वर्ष कितना कर दिया गया? तो आंसर होगा 2016। पहले ये 1963 to 65 था। इसे श्रम रोजगार मंत्रालय जारी करता है सूचकांक को। अब बताइए, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उड़ीसा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। ये जो पुरुष जूनियर विश्व कप है ये उड़ीसा में हुआ था। सेकंड नंबर पे जर्मनी रहा, थर्ड पे फ्रांस और चौथे पे रहा भारत। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है। अर्जेंटीनी पीसो यहाँ की करेंसी है। एल्बर्टो फर्नांडिस यहाँ के प्रेसिडेंट है। भारत और किस देश के बीच में एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का भी 11वां संस्करण हुआ? मालदीव और भारत के बीच में हुआ। ये कहाँ पे? मालदीव में ही। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने किस नाम से भारत का पहला सर्वेक्षण पोत अभी लॉन्च किया? संध्या किसका नाम है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी अलका उपाध्याय। हमार अपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? झारखंड ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया परसेवेरेंस को। ऑक्सफोर्ड ने वैक्स को चुना था, मेरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को और कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT नॉन फंजिबल टोकन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में सुधार लाने के लिए किसने $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सु कुआसाकावा। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप, प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। थैंक यू।